ऊपर गिर मेरे पड़े? ऊपर जहाँ पे डर के मारे बिल्ली एकदम झपट्टा भरो बिल्ली मार दिए से हम हाँ। ऊपर से गिरो पड़ागो भी थियो तो मैंने कहा मेरे तो एकदम पसीना आ गया जब मैंने वो करो अचलास हुई नहीं जब पीछे जब वो फिर बिल्लो भाग गए बिल्लो ने दूसरा यहाँ पकड़ लिया अच्छा, बिल्ली ने पकड़ लियो। बिल्ली पकड़ लिया और ऐसे फेंक मारो उस यहाँ पे यहाँ के पर बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से संतन की सेवा बड़े ही सहज भाव में हो रही है। आज हम संतन की चरणन में लेके चल रहे हैं जो रसोई में काम आवे वाली जो सामग्री है राशन की सेवा। आज अनेकों संतन के दर्शन को भी सुख प्राप्त होगा और उनकी सेवा को भी सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की राशन सेवा। मैं आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद करता हूं जिन भक्तों को माध्यम बना करके श्री जी ये सेवा के कार्य करा रही हैं। उन सभी भक्तों के ऊपर खूब हमारी महारानी की कृपा वर्ष है, खूब इन संतन की कृपा वर्ष है और ब्रजमंडल में ये सेवा के कार्य इसी प्रकार से अनवरत रूप से होते रहें, यही मंगल कामना किशोरी जी के श्री चरणों में करता हूँ। तो आइए अब चलते हैं संत भगवान के श्री चरणों में और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज की जो सेवा में है वो रसोई में काम आवे वाली दाल चावल चीनी आटो सरसों को तेल साबुन वगैरह जो भी दैनिक उपयोग की जो वस्तु हैं वो सब सेवा में लेके चल रहे हैं संतन के चरणों में। आइए बाबा महाराज ने छोटी छोटी वृक्षावली लगा रखी है और जहाँ पे पुष्प भी खिल रहे हैं जो ठाकुर सेवा में प्रयोग में लें संत। बड़ो ही शांति को यहाँ वातावरण है। बाबा राधे राधे। आइए प्रवेश करते हैं। बाबा यहाँ में तो अंधेरो है रहे हो, लाइट चली गई है। आज ये श्री जी ने आपके लिए सेवा भिजवाई है, आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। अरे वाह, मंदिर भी बना दिए बाबा। जय हो जय हो। हमारा गोपाल उसने बनाया था छोटे से वाला। बहुत सुंदर। बाबा के गोपाल जी पहले वैसे ही विराजे है और अब बाबा को ऐसा भाव हो, देखो छोटा सा मंदिर भी बाबा ने स्वयं बनाया है। बाबा ये कछु सामग्री है, आप स्वीकार कर लो या सेवा में तो बड़ी कृपा हो आपकी। ये तो आटो है बाबा, गर्मी को मौसम है, ग्लूकोज भी भिजवाए हो श्री जी ने और शरबत भी भिजवाए हो है। ये आपको शीतलता भी प्रदान करेगा और शक्ति भी बढ़ावेगा, क्योंकि गर्मी में जब पसीना निकल जाए तो बड़ी कमजोरी सी महसूस होए। तो ये आप 2-4 ढक्कन डाल के नहीं या चीनी मिला के नहीं ठाकुर जी को भोग लगा के पियो महाराज, तुरंत शरीर में ऐसा लगे कि कछु ताकत सी आ गई है। ये चावल है बाबा, चाय की पत्ती है, बिस्किट हैं, ये ठाकुर जी की सेवा के लिए धूप बत्ती और माचिस, चना की दाल, पोहा और ये प्रभु भोग के लिए मिश्री भी है बाबा डोरा वाली, नमक, ये ठाकुर सेवा के लिए घी और अब की बार चीनी नहीं रखी है, देसी खांड रखी है, क्योंकि चीनी के बाबा केव दुष्प्रभाव है और संत मना करें, या लिए देसी खांड। ये सरसों को तेल है और ये बाबा कपड़ा धोवे को, नहावे को और बर्तन मांजवे को, ये तीनों ही साबुन है और ये नमकीन है। स्वास्थ्य ठीक है आपको?
कैसो आनंद आ रहे हो? बढ़िया आनंद आ रहा है। खूब आनंद आ रहे हो। श्री जी के पास। बाबा ऐसे दुर्लभ संत हैं महाराज, ना तो भंडारे में कहूँ जाए प्रसाद पावे के लिए, जो अपनी कुटिया पे श्री जी भिजवा दें वही बनाए के लिए ठाकुर जी को भोग लगाए के पामे हैं। ये पूरी दुनिया है बाबा की। ये छोटी सी घास फूस की झोंपड़ी जो प्राचीन समय में संतन की हुक रही, वैसी ही बाबा की झोंपड़ी है। और यही में बाबा परम सुख को अनुभव करें और यहीं दिन रात भजन करें। ज़्यादा अवस्था भी नहीं है, छोटी सी उम्र के संत हैं जो कि बचपन से ही संत है गए। कछु पारिवारिक परिस्थिति ऐसी रही, माँ बाप बचपन में ही छोड़ के नहीं चले गए और बाबा संतन की चरणन में जाके नहीं संत ही बन गए। आइए अब चलते हैं एक और संत भगवान के पास और उनको भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बाबा आपके चरणन में दास को प्रणाम। और अब हम पहुंच गए हैं श्रीधाम बरसाना के बियावन जंगलों में। और इन जंगलों में अनेकों संत दिन रात प्रभु की आराधना करते हैं, समस्त संसार के मंगल की कामना को लेकर के। और मैं श्री जी के चरणन में बार बार धन्यवाद करूं कि यह दास के लिए उन्होंने ऐसो सौभाग्य प्रदान करो है। आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के पास। जो आप सामने कुटिया देख रहे हैं ना, बाबा वहीं विराजते हैं। और मेरे पीछे देखिए आप, दूर दूर तक बियाबान जंगल है जहाँ कुछ भी नहीं है। आइए। महाराज आपको मैं संत की रसोई के दर्शन कराऊं। ये बाबा की रसोई है जहाँ बाबा प्रसादी तैयार करें, जंगल से लकड़ी भी निकला में और यहीं प्रसादी तैयार करें। और ये देखो बर्तन यहाँ रखे हुए हैं, छींका बना रखा है और छींके पे बर्तन रखे हुए हैं। धन्य है संतन को जीवन। और ऐसी विषम परिस्थिति में भी परम आनंद को अनुभव करें ये संत, जो हम जैसे जीव संसार की बड़ी बड़ी कोठिन में रह के नहीं है वह आनंद को ना प्राप्त कर सकें, जाकर ये संत ऐसे सरल से स्थान पर रह के नहीं प्राप्त करें। आइए चलते हैं बाबा महाराज के पास। बाबा राधे राधे। राधे राधे बाबा। बाबा आपके चरणों में प्रणाम। श्री जी ने सेवा भेजी है बाबा आपके लिए, आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी आपकी। बाबा यहाँ राशन को सामान है जो रसोई में काम आवे है, और ये आटो है, और लगभग 1 महीना आपके पास चल जाएगा। हाँ हाँ, महीना भर को राशन। तो आप स्वीकार। यहाँ कैसो आनंद आवे बाबा, आप जंगल में अकेले रहो। अकेले रहो मैं तो। यहाँ कैसो परम सुख है। हाँ खूब है। शांति में। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो? 12 साल है। 12 साल से आप यहाँ वास कर रहे हो। बाबा कबो कोई ऐसी श्री जी की लीला की अनुभूति आपको भई होए? जंगल में अब कहा जा भजन करे आराम से रहे कोई नागा बाबा की शरण में। अब आहा, नागा बाबा है हमारे। महाराज तपस्या के माध्यम से देखो संत ने अपने शरीर को कैसो तपायो है। आप देख सको हो बाबा के दर्शन करके नहीं यह चीज को आप अनुभव कर सको हो। और लगभग 12 साल से बाबा जंगल में वास कर रहे हैं, केवल प्रभु के चरणन को आश्रय लेके नहीं है, और दिन रात प्रभु की आराधना करें। धन्य है ये महापुरुष। और हम जैसे जीवन के दर्शन करने के बाद अनेकों जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएं। बाबा तुलसीदास रामायण में लिखे हैं, दरस परस मज्जन कर पाना, मिटे पाप कहे वेद पुराना। ऐसे महापुरुषों के दर्शन मात्र से जीव के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। बाबा आज्ञा मिले दास को। राधे राधे बाबा। बाबा को आशीर्वाद प्राप्त हो चुके हो। आइए और भी जंगल के जो संत हैं उनके दर्शन को प्रयास करेंगे, क्योंकि जाके ऊपर श्री जी कृपा करें ना, वायु को ऐसे दुर्लभ संतन के दर्शन हो। ये संत स्वयं यह बातें चाहें कि संसार को कोई जीव हमें जाने ही ना, क्योंकि संसार को जीव जानेगो तो बार बार आवेगो, और आवेगो तो व्यवधान उत्पन्न करेगो। या लिए ये छुप के नहीं आराधना करें। आइए अब चलते हैं। राधे राधे बाबा।
और हम पहुंच गए एक और बाबा महाराज के आश्रम पे। और देखिए बाबा, ये प्राचीन समय के कुंड हैं महाराज। पानी पीने की जो व्यवस्था रही है प्राचीन समय में, वो कुंडों के माध्यम से होती थी। और बाबा याई के तट पर विराजमान हैं। एक बार मैं आपको दर्शन कराऊं। ये कैसे साधारण से स्थान है जहाँ संत विराज के नहीं है, प्रभु की दिन रात आराधना कर रहे हैं। आनंद है जाए इन संतन के दर्शन प्राप्त करके नहीं है। आइए सेवा बाबा को प्रदान करें। बाबा आपके चरणन में प्रणाम। ये आज श्री जी ने सेवा भेजी है बाबा आपके लिए, आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी आपकी। धन्यवाद बाबा। यहाँ में रसोई में काम आवे वालो जो सामान है वो है, और लगभग आपके लिए 1 महीना को राशन है ये। और ये सेवा श्री जी ने भेजी है बरसाने। आपकी श्री जी के पायरे हम कौन हमारी श्री जी तो ऐसी हैं जो सबको ही ध्यान रखें। बहुत जोर से, और हम भी ध्यान रख हाँ। रहे हैं। श्री जी रात दिन खूब देखे, लोटे पैटे पैरन नहीं ऐसे वाई ने हमारी लगा रखी। बिल्कुल, वो सबकी लगाम है बाबा, हमारी आपकी ना, वो सबकी लगाम है। देखो बाबा की कृपा है, श्री जी ने लक्ष्मी और चंद्र पूर्णा भगत जगत सेवा कर। जय बाबा के आश्रम पे आज से श्रीमद् भागवत जी को आयोजन है रहे हुए। और बाबा कह रहे हैं कि सब श्री जी की कृपा है। कैसे व्यवस्था भई है ये तो श्री जी जाने, और कितनी करेंगी, और अपने आप व्यवस्था आगे जो भी होंगी वो श्री जी अपने आप वो करें। आप करेंगी, हम पे तुम पे तो सीताराम। बिल्कुल, दंड बाबा दंड। और आप भी पधारियो। जरूर बाबा। 26 तारीख को भंडार हो। अच्छा, हाँ, ये 26 मई। जरूर आएंगे बाबा। जैसो प्रसाद आपके जरूर 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 आएंगे बाबा। स्वीकार करो। जय श्री राम। जरूर आएंगे बाबा। राधे राधे। राधे राधे राधे। आइए अब चलते हैं अगले संत वक्त। इते मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरीते और मिसरीते मीठो नाम हमारी श्यामा प्यारी को, बरसाने वाली को हमारी गोरा प्यारी को, ओ मिसरीते मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बोलिए बरसाने वाली की। और अब हम चल रहे हैं उन संत भगवान के पास। इतनी कठोर साधना ये संत करते हैं प्रभु। जेठ को महीना चल रहे हो है, और जेठ के महीना में अग्नि तपेंगे महाराज। दोपहर को लगभग 12 बजे को समय है, और 12 बजे की तैयारी बाबा कर रहे हैं कि चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित करके और बीच में बैठ करके बाबा आराधना करते हैं। कैसी कठोर तपस्या ये संत दिन रात करते हैं प्रभु की। आइए बाबा को सेवा भी करेंगे बाबा की, और बाबा को आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। बाबा के चरणन में दास को प्रणाम। बाबा श्री जी ने सेवा भेजी है कछु राशन की। वो क्षमा करियो, मैंने आपके कार्य में व्यवधान करे हो बाबा। जय हो मेरे प्रभु की। बाबा ये ऊपर रख दो, या मैं रसोई में काम आवे वालो राशन है, ये आटो है बाबा। आप बड़ी कृपा है महाराज आपकी जो आपने स्वीकार करे है। और मैं बाबा के प्रभु के दर्शन कराऊं। बड़े भाव से बाबा सेवा करें। गिरिराज जी है बाबा, गिरिराज जी। बाबा पुनः पुनः आपके चरणन में प्रणाम। आज जो आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज के दुर्लभ संतों के दर्शन कर रहे हैं, जो शहर से बहुत दूर जंगलों में वास करते हैं महाराज, और एकांत में प्रभु की दिन रात आराधना करते हैं। आइए, बिल्कुल पर्वत श्रृंखला की तलहटी में ये आश्रम बने हुए हैं जहाँ संत विराजते हैं। दूर दूर तक कुछ नहीं है प्रभु,
धन्य है इन महापुरुषन को जो ऐसे दुर्लभ स्थानों पर तपस्या कर रहे हैं, और धन्य है हमारी श्री जी जो इनको यहाँ भी वो ध्यान रखे हैं महारानी, और आप भक्तन को माध्यम बनाए कि नहीं उन तक सेवा पहुँचवा में। धन्य है मेरी किशोरी जी। आइए, ये जो आप सामने कुटिया देख रहे हैं ना, बाबा यहीं विराज। बाबा राधे राधे। राधे राधे बाबा। आज दास को दर्शन दे दो। और संतन को कैसो भाव है, बाबा महाराज ने गौ माता को मठा, हमारे ब्रजभाषा में छाछ कहें आकू, छाछ को प्रसाद दियो है, क्योंकि गर्मी को समय है और संत को हृदय तो महाराज बड़ो कोमल हुए, गर्मी में चल के आए हैं तो गौ माता की छाछ पिलाए के नहीं इनको शीतलता प्रदान करी जाए, यही भाव धारण करके नहीं बाबा महाराज ने प्रसाद दियो, आप मानसिक रूप से ग्रहण करो। बाबा श्री जी ने सेवा भेजी है बरसाने से आपके लिए, क्योंकि हमारी श्री जी के लाडले संत हैं आप। और ये राशन की कुछ सामग्री जो रसोई में काम आवे, गर्मी को समय है बाबा, तो ये 2 आइटम तो यहाँ में दो, ये गुलाब का शरबत है, ये ग्लूकोन डी है, ये चना की दाल, संत खूब पसंद करें, ये बिस्किट हैं बाबा, और ये ठाकुर सेवा के लिए धूप बत्ती और माचिस, प्रभु सेवा के लिए घी, चावल, चाय की पत्ती, और बाबा ये देसी खांड है। कई बार संत चीनी से परहेज करें, चीनी में केमिकल होते हैं, इसलिए संत मना के देसी वाली खांड है जो पुराने जमाने वाली चीज। और बाबा ये नहावे को, धोवे को और बर्तन मांजवे की 3 टिक्की या में पोहा है बाबा। कई बार ऐसा है कहीं जल्दी में जाना हो तो जल्दी से बन जाए। ये सरसों को तेल, ये मिश्री है बाबा, और मिश्री भी वो पुराने जमाने वाली धागे वाली, धागे। हाँ, मैं पहली वो कटिंग वाली ले जाता था तो संत मना कर भी लगे, महाराज वो धागे वाली मिश्री लेके आए करो। तो ये पुराने जमाने में हम बचपन से देखते रहे हैं, और हमारे लालजू तो बड़े पसंद करें माखन मिश्री है। ये बाबा नमक है, और ये थोड़ी सी नमकीन की सेवा, या में आटो है। ये आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा दास के ऊपर हो गया। मेरी श्री जी जैसा कृपालु कोई ना है बाबा संसार में। आप तो निमित्त हैं करने कराने। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी करुणामयी है, ऐसो संसार में दूसरों कोई है ही ना है। हमारे लालजू भी इतने करुणामयी ना है, थोड़े से कठोर हैं, मगर हमारी महारानी तो परम दयालु हैं। जब मेरे जैसे पापीन पे दया कर सकें, कृपा कर सके महाराज, तो आप तो संत हैं। जब यह अधम पे इतनी कृपा करिए मेरी महारानी, मैं या योग्य ना हो बाबा, जितनी कृपा करिए मैं उस योग्य नहीं था। तो आप तो दिन रात उनके चरणन को आश्रय लेके ऐसे दुर्लभ जंगलन में भजन कर रहे हैं। आपको तो एक शिशु की तरह ध्यान रखें मेरी महारानी। भगवान के आश्रित रहते हैं, सब योग शयन सब वो करते हैं, अब सब व्यवस्था भी करते हैं, सब हमारा जैसे माँ बच्चे का ख्याल रखती है जी। जैसे हमें किसी चीज़ की इच्छा हुई उससे पहले, मतलब हमारा संकल्प उठा उससे पहले श्री जी किसी न किसी निमित्त से। बाबा संसार में भी देखें हम, एक छोटो शिशु है जहाँ पे बोलनो ना आवे, मगर माँ बाप को देख के नहीं समझ जाए, या को भूख लगी है या कि पेट में दर्द है रहे हो, तो बोलना नहीं आता, मगर माँ बगैर बोले समझ जाए। तो हमारी श्री जी तो आपको मन में भाव आवे जरा सो तभी समझ जाए कि कहाँ कह रहे हो। ये बहुत दिन से हम उस दिन हम वो बनाए थे, बेसन के लड्डू होते हैं जी। तो चीनी हम खाते नहीं, हाँ तो मिश्री देख के मेरा आया यार, उसी दिन संकल्प हुआ था। हाँ। बेसन के लड्डू में थोड़ा मिश्री डालें, और खाली मिश्री का संकल्प किया था, और देखो श्री जी ने ये सब आप लोगों के माध्यम से बाबा हमारा, हम इतना भजन नहीं कर पाते हैं जैसे पहले के संत करते थे। आज खूब आनंद मिलो आपके दर्शन करके, नहीं हृदय में परम आनंद है बाबा। आपके चरणन में बार बार दास को प्रणाम। अगर कोई सेवा दास के लिए हो तो आप आदेश कर सकें। तो लगे रहते हैं उसे। अब ऐसी जरूरत थी, इसके लिए हमने बात रखी आपके सामने। टंकी की सेवा सोच रहे थे कि उसको रिपेयर नहीं बाबा, नहीं 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 नहीं। और वो जैसे 1000 लीटर हमें आवश्यकता रहती है जी। यहाँ तो बोरिंग है ना, हम्म। करीब 8
टंकियाँ हैं मंदिर में अच्छा बड़ी बड़ी, जी। और बगीचे में भी करीब एक दो हैं। हम्म तो जब सारे कनेक्शन बंद होते हैं हम्म तो यहाँ पानी आता है अच्छा। हमारे को और वो बाबा को। जी, मतलब ये अंतिम उसमें पड़ता तो है वो 8 दिन में एक बार हमको देते हैं। पानी। हाँ, क्योंकि अपनी बोरिंग नहीं है, हाँ हाँ। उनकी है। तो लगभग 200 तो लीटर एक 8 दिन में टंकी भर के फिर 8 दिन चलाना है उसको। तो कम से कम 1000 लीटर की आवश्यकता पड़ जी। जाती है। अगर आप भले अभी नहीं, जब भी आपको मौका मिले, समय हो, कोई ऐसे वक्त 1000 लीटर की टंकी की आवश्यकता आवश्यकता है। लगता है। हाँ। अगर संभव हो, यथासंभव हो, कोई प्रेशर नहीं हो आपके ऊपर को, नहीं, कोई इसी वक्त अगर करना चाहते मैं कौन हूँ करने वाला बाबा, मेरी तो महारानी आदेश करें। हैं। बाकी खूब कृपा है, खूब आशीर्वाद है। उल्टा हमारी भावना रहती है कि हमारे लायक कुछ सेवा हो, हम हमारा जो जब ज्ञान स्वाध्याय सब किसके लिए, समाज के लिए ना। तो हम तो चाहते हैं कि बाबा महाराज की यहाँ टंकी की आवश्यकता है। बाबा के पास एक 500 लीटर की टंकी हुआ करती थी, जो नीचे से टूट गई है। बाबा तो कह रहे हैं कि उसको रिपेयर कराएं। मैं बाबा प्लास्टिक की है, वो क्या रिपेयर होगी। और बाबा के पास इस कुटिया पे 8 दिन में पानी एक दिन आता है, तो कम से कम 1000 लीटर पानी बाबा के पास रहे तो 8 दिन की व्यवस्था हो जाए। आप जिन भक्तन के हृदय में मेरी किशोरी जी प्रेरणा प्रदान करें, भाव प्रदान करें, आप बाबा की टंकी की सेवा में सहयोग करें, क्योंकि बहुत जल्दी बाबा के यहाँ टंकी आनी है। आइए अब चलते हैं अगले संत भगवान के श्री चरणों में, उनको भी आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बोलिए राधा रानी की जय। बाबा आपके चरणन में पुनः पुनः दास को प्रणाम है। बाबा ये तो बेकार ही है, अभी रिपेयर नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, ये बेकार ही हो चुकी है। ये कबाड़े में दे के और आपके लिए श्री जी 1000 लीटर की नई टंकी भिजवाएंगे। और अब हम पहुंच गए एक और संत की कुटिया पे, सामने ही बाबा विराजमान है। राधे श्याम बाबा, राधे श्याम। बाबा ने तिरपाल की छत बना रखी है, महाराज धन्य है इन संतन को। बाबा आपके चरणन में प्रणाम। राधे 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 नागा जी महाराज की जय, किशोरी जी की जय हो, राधे राधे श्री जी ने सेवा भेजी है। जय हो, या में कछु राशन को सामान है जो रसोई में काम आवे, जय हो, जय हो, और ये आटो है बाबा। जय हो। आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा राधे होगी। राधे, जय श्री कृष्ण। नागा जी महाराज की जय हो, राधा रानी की जय हो। मैं पहले आयो, आप मिले ना आए, वो कहीं चले गए यार। मैंने बस्ती में गए थोड़ा। अच्छा अच्छा हाँ, एक बच्चा की तबीयत खराब है जी ने। अच्छा। हाँ स्वास्थ्य ठीक है आपको? हाँ, बढ़िया कृपा नागा जी महाराज की। बाग चरणों में बैठे तो स्वास्थ्य ठीक बिल्कुल रखे बिल्कुल रहो। बाबा, हाँ, खूब कृपा करें जब। आशीष पे बैठे जी जी। ये हमने सबरी डोर वाकी हाथ में दे रखी है कि जैसो करनो जो तेरे हाथ में है, जो बिल्कुल, करते रहे। और करें साहब भी, ऐसी बात ना है कि ना करें। विश्वास है हाँ तो हाँ। बहुत बड़ो। बाबा के चूल्हे के दर्शन करें बाबा, यहीं प्रसादी तैयार करें। यही रसोई है बाबा की। संतन के बड़े अद्भुत भाव है महाराज। आप आज से भागवत शुरू है री नागा जी महाराज में। एक आध दिन मौका लगे तो जरूर जरूर आऊंगा बाबा। हाँ, आपको बार बार प्रणाम। जाओ। राधे राधे। राधे। महाराज संतन की एक अलग ही दुनिया है, भक्तन की एक अलग ही दुनिया है। संसार से अलग रह के नहीं, वह परम सुख को ये अनुभव करें जो हम संसारी संसार में रह के ना प्राप्त कर सकें। वो आनंद कैसो है, या तो ठाकुर जी जाने या ये संत जाने। जाओ। रसोई के मैंने आपको दर्शन कराए। हम लोग संसारी जीव कैसी कैसी बढ़िया रसोई बना के रखें, मगर धन्य है इन संतन को जो खुले आसमान के नीचे रसोई बना रखी है महाराज। और ये देख सकें आप, ये बाबा की पूरी रसोई को सामान है। आइए अब चलते हैं अगले संत भगवान के श्री चरणों में, उनको भी आशीर्वाद लेंगे। अब एक और संत भगवान की कुटिया में मुझे, वो सामने ही बाबा विराजते हैं, आप देख सकते हैं पेड़ के नीचे जो कुटिया बना रखी है वहीं बाबा रहते हैं। आइए। बाबा राधे राधे।
बाबा आपके चरणों में प्रणाम। अरे राधा रानी को तो मैं खूब पंजोरी है भाई, आनंद लियो। श्री जी ने बाबा सेवा भिजवाई है, या महीना की राशन की सेवा है, आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। अरे राधा रानी की नाली में खुद ये बाबा राशन का सामान है जो रसोई में काम आवे, और ये आटे की सेवा है। बाबा यहाँ अकेले ही विराजे हैं, तो मैं कुटिया के दर्शन कराऊं। देखो महाराज कहाँ कहें, या तो कुटिया भी ना कह सकें और कहाँ कहें। एक प्लास्टिक की पॉलिथीन के माध्यम से एक छत बना रखी है बस। इसमें सिर्फ इसको परसों बना वो पता ना हो कैसे आता हूँ ऊपर। ऊपर घुस गए हो बाबा? हाँ ऊपर यहाँ करने पर के हाँ। वो तो मुंह से पूछे चूहे पूरा है कितना बड़ो हो? अरे खूब बड़ा हो यहाँ पे जैसे ये तो 3 हाथ को तो आराम से होगा वो। 3 हाथ लंबो। हाँ अब वो जब वहाँ का जब सर्वक सर्वक ये बिल्लो टोल है बिल्ली। बिल्ली वहाँ पे वहाँ झपट चलाई बिल्ली ने और मैं खाते लोट हो सो बना जगह बना अच्छा वैसे पर हो कच में जब पर जब ऊपर गिरो तुम्हारे ऊपर गिर मेरे पड़े? ऊपर जा पर डर के मारे बिल्ली तो झपट्टा भरो बिल्ली मार दे से आपको। हाँ। ऊपर से गिरो पढ़ा को भी थो वो मैंने कहा मैं तो एकदम पसीना आ गो जब मैंने वो करो अचलास हुई नहीं जब नीचे को जब गो फिर बिल्लो भाग के बिल्लो झटू सर यहाँ पकड़ लियो। अच्छा, बिल्ली ने पकड़ लियो? बिल्ली ने पकड़ लियो और ऐसे फेंक के मारे उस यहाँ पे यहाँ के परियो पे वहाँ तो पछाड़ो थी वहाँ ना यहाँ की तरफ। बच गए हो मर गए हो? बचाओ फिर बचाए हो? हाँ फिर भी तुम जब सरफ यहाँ में बिल में घुस गए हो? फिर वो बिल्ली पर बहुत टाइम तक यहीं बैठी रही क्या होगा क्रूस तो बाबा यहाँ तो अनेकों जीव जानवर ऐसे रहे जो जहरीले जीव हैं, ज्यादा है बिच्छू वगैरह भी आते होंगे। ऐसे मोटे मोटे बीच में। अच्छा, धन्य महाराज आपके लिए। चिड़िया में से निकल जाते हैं नीचे से जब जब निकलेंगे। धन्य है आपके लिए जो ऐसे दुर्लभ स्थान पे वो आप रह के तपस्या कर रहे हो महाराज। भाई तप भूमि है ना जी। और फिर जो कॉन्टेक्ट आपको नागज महाराज को डायरेक्ट राधा रानी थे भाई सरकार तो भी ना कोई। श्री जी खूब रखवारी करें अपने भक्तन की, खूब रखवारी करें बाबा। उन्हीं सुअर भी यहाँ बड़े थे। अभी चौतरा बनवाया तुम दिखाओ दे जाते ऐसी भेड़ा को उखाड़ दी और जंगली सुअर। हाँ ये कि लंबे से सूर हो वहाँ ने एक महात्मा को सूर मार दिए। अच्छा। पहले हाँ वापस होना है जब तू तो भी दांत भरो यहाँ कर मैंने क्या मेरे यहाँ बोल आ रहा है बाबा उड़े कर आ जाओ। अब वो जब सीधा ही आया जैसे कोई नीम का पेड़ है वो सामने ये नीम पे ही काट देती है नीम है ये। अच्छा। हाँ जड़ से उड़ा रही वाहन की बाबा क्या जनावर मैंने की फिर मैंने आके बैठ दी और बाबा तुम बचिया आते में से है ही तो सूर दे फेंकते हैं इतनी कहिए तो वाकई खा रही हो बिल्कुल लोहे की कील की तरह हो। मुड़े भी ना है वो ऐसी है कि जैसे जैसे मोरा नाच है ना। हाँ, शरीर फुला ले। हाँ बाबा ने बाबा फिर वो सूट तो बाबा ने दी बाबा पहना लगे बेचारे। अरे बाबा सीन को जोर ज्यादा खटका लाभ कछु ना लाभ है यहाँ खटका का काम है भाई तो बनी है यार भाई जंगल है बाबा, जंगल में तो जीव रहेंगे, जंगल में ना रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। वहाँ के 2 भगत आ गए कानपुर साइड के बाबा के पास तो उनने गदरा यहीं से ले गीदरा गीदरा ले जब रो मचो क्या कहा को चोट है कहा को खाए मैं हाथ लपके मां से गयो मैं बाबा कहा हो अरे हो कहा यार ऐसा गीदरा आ गया या बालिक लेके बाप भाव तो ना हो पागल होने जाए पागल है जाए फिर सब मैं क्या बहस कर तो सुबह सुई रखवा काम लेगो फिर वहाँ पे इंजेक्शन लगाए और भावा साहब मांगे कहाँ मांगे वहाँ नहीं बैठे ये भगत है बाहर के बेचारे हम तो जाने ना है अब हम पर जो हमारा तो चाहिए वो तो हम तो दे देंगे भाई हम पर तीन कतना भावा साहब ने कहा गदरा खागो अब यार ट्रीटमेंट करो तो सही बात। तो डॉक्टर कोई बढ़िया वहाँ ट्रीटमेंट वहाँ कर दिया इंजेक्शन वगैरह लगा इंजेक्शन पट्टी वट्टी करी अरे वहाँ के भला फारे हो तो पाँव वहाँ बाहर निकल रहो जैसे वो तो पता चल गई बाबा, नहीं खत्म ही कर देते। कम कर देते पागल हो डोल रही है एक किधर आ गए बहुत गीत दड़ रहे हैं कैसे रो रहे बाबा फिर भी सावधान रह करो, आज्ञा मिले अब दास को आज्ञा दे। और अब हम चल रहे हैं उन संत भगवान के पास, इसी छोटी सी कुटिया में संत विराजते हैं, आइए। बाबा राधे राधे। राधे श्याम बाबा।
बाबा आपके चरणन में प्रणाम। बाबा श्री जी ने कछु सेवा भेजी है राशन की आपके लिए। बरसाने से आया हूं। ये ले। ये आप स्वीकार करो बाबा। स्वास्थ्य ठीक है आपको? हाँ जी, ये थोड़ा काम में बड़ी वृद्ध मूर्ति है महाराज, और ये छोटी सी कुटिया में रह के नहीं है प्रभु की आराधना करें। करो बाबा विश्राम आप। राधे राधे। आइए अब चलते हैं। और हम जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहाँ 2 मटके लटके हुए मिले हमारे। ऐसो भाव का उस संत कोई है सके और मुझे लगे कि यहाँ कोई संत विराज तो होगा। आइए चलते हैं और ढूंढते हैं, अगर कोई संत मिलते हैं तो उनको भी आशीर्वाद देंगे और उनको सेवा प्रदान करेंगे। क्योंकि ये जो भाव है ना, ये संत के हृदय में ही आ सके है। पेड़ की डाली से मटका टांग रखे हैं बाबा ने, ताकि कोई भी यहाँ से आने जाने वालों पानी पी सके। जेठ को महीना चल रहे हो और भयंकर गर्मी ब्रजमंडल में पड़ रही है, तो उन भक्तन को कछु शीतलता प्रदान करी जाए। तो जल की सेवा यहाँ बाबा ने कर रखी है। आइए। बड़े ही दुर्लभ स्थान है ये ब्रजमंडल के। बाबा ब्रज के ऐसे ही स्थानों पे छुप के नहीं संत तपस्या करें। संत की कुटिया मिल गई है। ये सामने आप देख रहे हैं, यहीं संत विराज हैं। बाबा राधे राधे। बाबा श्री जी ने कछु सेवा भेजी है बरसाने से, आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी आपकी। कुर्सी पे रख दूं बाबा? तखत पे। बाबा यहाँ में कछु राशन को सामान है जो रसोई में काम आवे है, और यहाँ में आटो है। ब्रजमंडल के गुप्त संत हैं महाराज, जो शहर से कोसों दूर रह करके जंगलों में साधना करते हैं। दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, और बाबा यहाँ अकेले ही विराजे हैं। और इसी के साथ मई महीने की संतों की राशन की सेवा यहीं विश्राम लेती है। आज ब्रजमंडल के जंगलों में वास करने वाले अनेकों संतों के दर्शन को सौभाग्य प्राप्त हुए, उनकी सेवा को सौभाग्य प्राप्त हुए। हृदय में अपार आनंद है, और मैं आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिनको माध्यम बना करके श्री जी ये सेवा करा रही हैं। आप सब भक्तन के ऊपर सदैव हमारी किशोरी जी की कृपा बरसे, आपके धन धान के भंडार भरे रहें, और आपके हृदय में भक्ति महारानी दिनों दिन ऐसे ही बढ़ती रहे, और ब्रजमंडल में सेवा के कार्य इसी प्रकार से होते रहें। यही मंगल कामना किशोरी जी के श्री चरणों में करता हूँ। तो मिलते हैं अगली सेवा की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।